सफदर सलीम साहब मरकज़ी नायब चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये एकदम से इतनी बड़ी कमी, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज क्यों ये सामने आ रही है? प्रोसेसिंग कंपनीज़ को भी नुकसान हो रहा है, उनकी सरमायाकारी भी डूबने का खतरा है और कीनू की एक्सपोर्ट में भी 50% की कमी हो रही है। तो ये इतने नेगेटिव आदाद शुमार क्यों सामने आ रहे हैं? सर, मैं एक तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इसमें ऑनर लिया। बात तो हम कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर की, जब ये बात करते हैं कि जी बैकबोन है आपकी इकॉनमी है ये इनकी और ये एग्री बेस्ड कंट्री है, तो फिर माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उसी पे इनकी तवज्जो नहीं है। हमारा जो ये होना था पर एकड़ यील्ड की हम तो बात करते हैं ना, जब किसान को आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इस हद तक बढ़ा देंगे तो उसके पास तो पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस पर इन्वेस्ट करे। या मुझे तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसान एक ऐसा इंसान है जो इस मुल्क को खुराक मुहैया करने का जामिन है और इस पूरे मुल्क की फूड सिक्योरिटी का कस्टोडियन है। इसके बावजूद उसको तो आप जहर भी खालस नहीं दे रहे। पर एकड़ जो किन्नू का जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो उस पे पेस्टिसाइड वालों ने जो स्प्रे थे वो उसकी प्रोडक्शन पे असर हुआ, उसको बीमारी लगी तो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। अच्छा, दूसरा आपने जो फर्टिलाइजर का ये जो पूरे मुल्क में आज हुआ खड़ा है कि आपकी हर चीज तो ब्लैक में जा रही है, तो फिर आपकी गवर्नेंस कहाँ पे है? अगर आप इस मेरे किसान को यूरिया भी रेट पे नहीं दे रहे, पिछले दिनों में हमारा एक सेमिनार भी था, वहाँ पे जो आपके मिनिस्टर है फूड सिक्योरिटी वो ये कह रहे थे कि हमारे पास फर्टिलाइजर की कमी नहीं थी और वो खुद मान रहे थे कि हम इसको मैनेज नहीं कर सके जी। जब तक ये ब्यूरोक्रेसी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ये आपको ये चीजें मैनेज करने में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो फिर आपकी गुड गवर्नेंस में ये होना चाहिए कि आपके पास अगर खाद मौजूद है, आपकी सप्लाई पूरी है, जितनी आपकी डिमांड है उतनी आपने प्रोड्यूस कर ली। अब ये मंगवा रहे हैं उस पे अभी जो इनके बाहर से जो इम्पोर्ट किए इन्होंने यूरिया, तो आप किसान को क्या फायदा, उसका मेरे किन्नू के ग्रोवर्स को क्या फायदा होगा? अभी तो ये डाउनफॉल इन्होंने लगा दिया ना इस पे आके कि जब आप उस किन्नू को सिक्योर नहीं कर सके, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई, उसको पेस्टिसाइड आपने खालिश नहीं दिया, वो दवाई उसको नहीं मिली या फिर उसकी प्राइसेस इस हद तक बढ़ा दी गई, तो वो मुनाफली तो उनकी और पे चेक एंड बैलेंस आपके किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं किया, सही, तो फिर किसान तो वो कर भी नहीं सका ना। और सफदर साहब, ये आपके किसानों के जो मसाइल हैं, जो यूरिया का जिस तरह से ब्लैक में मिलना और महंगा मिलना, इस पर हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में आवाज़ उठाई और उमैर मसूद साहब को भी यहाँ बुलाया, वो हमारे साथ आए और कई बार आए और वो भी उस सेमिनार में मौजूद थे। वहाँ जो आर्मी चीफ के सामने आप लोगों ने तमाम डिटेल्स रखी, वो भी उसको भी हमने पूरी तरह से कवर किया। वहीद अहमद साहब को भी हमने बुलाया था यहाँ पर, जो पेट्रो इन चीफ हैं और कीनू की एक्सपोर्ट से मुतालिक उन्होंने बड़ी हौसला अफजा पर उम्मीद बातें की थी। तो अब इस सेमिनार के बाद और चीज़ें हुक्काम बाला के इल्म में आने के बाद अब आपको कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद? ये जो फिगर्स हैं ये आपको रिवर्स होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि 22 करोड़ से हम 10 करोड़ के ज़रिए मुबादला पर आ रहे हैं। कीनू से जितना हम कमाया करते थे उससे आधे से भी कम पर हम वापस आ रहे हैं। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं भी सेमिनार में मौजूद था, जो चीफ साहब ने वहाँ पे बात की, यकीनन हौसला अफजा थी और वो जो बात कर रहे थे वो पता चल रहा था कि वो दिल से बोल रहे हैं और वो उस मुल्क के साथ सिंसियर है। हम तो पहले दिन से कहते हैं ना कि फूड सिक्योरिटी का जो कस्टोडियन है वो किसान है और बॉर्डर सिक्योरिटी का जो कस्टोडियन है वो जवान है हमारा, तो वो तो अपनी कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो ग्रास रूट लेवल पे हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है, हमने वहां पे भी बात की, ये तो उसने करवाना है ना। खाद मौजूद है तो डीलर उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो उसको क्यों नहीं दे रहे किसानों को? अब जब जरूरत नहीं रहेगी तो तब वो अवेलेबल होगी और वो फ्री आपको मिलेगी, तो उसका हमें क्या फायदा होगा? और जब जरूरत पड़ेगी आइंदा 2 साल में हालात क्या ऐसे पैदा होने जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान से कीनू की एक्सपोर्ट ही बंद होने जा रही है? क्या इतनी डाउनफॉल का शिकार है ये इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इसीलिए शिकार है ना कि ये तो आपकी लोकल प्रोडक्शन ही फिर पूरी नहीं कर पाएगी ना। इसमें कसूर तो गवर्नमेंट का है ना। हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, ज़र मुआवजा ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो हमारे जो खालिद बार साहब ने वहां पे कहा था कि हम किसानों को एक कोर्स समझ लें, आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट की, एक हम एक कोर्स समझ लें और महीने में सिर्फ 1 दिन दे दें ताकि हम अपने मसाइल आपको बयान कर सकें और उसके मुताबिक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। अगर वो ये करते हैं, जो कमेटी ऐसी बनती है जो कम से कम ग्रास रूट लेवल पे हम उसको जो मसाइल हैं वो उनको बताते हैं और उस पर अमल दरामद होता है, तो फिर उम्मीद तो की जा सकती है ना।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।